नमस्कार, मैं आलोक राजावत एरिना एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। हम लोग पार्टनरशिप के एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें 1 से 12 से या 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप का पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं और उसके आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, पुलिस और में पार्टनरशिप के सवाल दिया है सिलेबस में और इसका एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ऐसा दिया है तो ठीक है। समझते हैं, आगे सवाल को देखते हैं क्या सवाल दिया है। सवाल आज का क्या कह रहा है? आज का पहला सवाल और अगले वीडियो से जोड़ोगे तो कौन सवाल होगा? ये 13वां सवाल है और आज का पहला सवाल होगा। ABC 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। A ने 4 महीने बाद अपनी पूंजी 50% की वृद्धि कर दी, पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। B ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी में 33.33% की वृद्धि की और C ने अपनी पूंजी 50% वापस ले ली। 8 महीने बाद ये C जो करता है कितने महीने बाद ले रहा है? 8 महीने के बाद। यहाँ पे 8 महीने के बाद C जो ले रहा है कितने महीने के बाद ले रहा है? ये 8 महीने के बाद। तो आपसे ये कह रहा है यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800 रुपये था तो लाभ में A और C के हिस्से का अंतर बताना है। लाभ में A और C के हिस्से का क्या बताना है? अंतर बताना है। लाभ में A और C के हिस्से का अंतर बताना है। तो देख लेते हैं जरा, यहाँ पर सवाल समझते हैं। कितने लोग हैं? 3। तो 3 लोग हैं, एक A, B और C। इनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा निवेश किया है, जो पैसा क्या किया है? निवेश किया है, वो किस अनुपात में है? 2:3:5 शुरू किया। 4 महीने के बाद A अपनी पूंजी 50% वृद्धि करता है। 4 महीने उसने 2 के साथ व्यापार किया है। अनुपात है ये, कोई रियल डाटा तो है नहीं, तो 2 रुपये भी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हैं। तो 4 महीने उसने व्यापार किया 2, अब फिर 50% की वृद्धि की। 2 का 50% 1, तो अब कितना पैसा लगाएगा? 3। कितने समय के लिए? 8। साल में कितने महीने होते हैं? 12। 4 महीने हो चुके हैं, 8 महीने। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर? B 6 महीने बाद अपनी पूंजी में 33.33% मतलब 1/3, तो 3 रुपए के साथ 6 महीने व्यापार किया प्लस और 3 का 33.33% कितना आता है? 1। यानी कह सकते हैं 3 का 1/3 कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/3। तो अब 4 रुपये लगाएगा कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। फिर C ने 50% धन वापस लिया 8 महीने में। कितने महीने में लिया है? 8। तो 5 रुपए के साथ उसने 8 महीने व्यापार किया और इसका 50% वापस। तो C ने लगाया कितना है? 5 का 50% 2.5 वापस ले लेगा। अब उसने 2.5 वापस ले लिया। अब कितने महीने बचे हैं? 4, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 बचे हैं। अब हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट का पूरा रेशियो निकाल लें, तो ये कितना आ जाएगा? 8 और ये कितना आ जाएगा आपका? 24। 8 और 24 जोड़ो, कितना आ जाएगा आपका? 32। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। इधर ये कितना है? 18 और ये कितना है? 24। 18 और 24 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 42। कितना आ जाएगा? ये 42 आ जाएगा। फिर हम कह रहे हैं यहाँ पे 40 और 10 कितना हो जाएगा? 50। कितना आ गया? 50। रेशियो बना लें, क्योंकि वही प्रॉफिट का रेशियो बना लें। तो हम कह सकते हैं कि अब प्रॉफिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, पिछली क्लास जरूर देखें। अगर जो बच्चे नए बच्चे इसको देख रहे हैं तो पहले पिछली क्लास देखें, फिर ये सवाल देखें। प्रॉफिट बराबर आपका होता है, प्रॉफिट बराबर जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर हम इनको रेशियो बनाए प्रॉफिट में, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 16 और ये कितना आ जाएगा आपका? 21 और ये कितना आ जाएगा आपका? 25। कितना आ जाएगा? 25। और हम कह सकते हैं कि ABC का कुल प्रॉफिट जोड़ा जाए, तो कुल अगर जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं 21 और 25 अगर जोड़ेंगे तो 21 और 25 कितना हो जाएंगे? 46। 46 और 16, 46 और 16 अगर जोड़ें कितना हो जाएगा? 62। कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं इन तीनों का सम अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 62।
तो ये 62 हो गया, यानी कुल लाभ कितना हुआ है, 62 हुआ है। कितना हुआ है, 62 हुआ है, कुल लाभ 62 हुआ है। और सवाल में कुल लाभ कितना है, 86,800। कितना दिया है, 86,800। तो ये दिया है 86,800 दिया है। तो हम कहते हैं पहले इसको 2 से काट लें। अगर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 31, और ये 2 से काट लें कितना आ जाएगा, ये 4 3 4 00। फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको हम काट लें, तो ये अगर काटेंगे तो 31 से काटेंगे तो 31 से कम 31, और यहाँ भी काटेंगे 31 से कम 31, कितने बचेंगे 12, और यहाँ भी लिखा है 4, 1 24 हो जाएगा। 31 चौको 1 24, तो यहाँ पर ये 4 बार में कट गया, और ये कितना आ जाएगा 1400। यानी जो एक अनुपात आया है वो किसके बराबर आ गया, 1400 के बराबर आ गया। फिर उसने कहा ए और सी के हिस्से का अंतर, तो ए और सी के हिस्से का अंतर है कितना, 9। कितना दिया है, 9 दिया है, और एक बराबर कितना है 1400। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1400 का गुणा कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं, 14 इंटू जब 9 होगा तो 126 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 126, और 00 उसके साथ चिपका दो आप, तो ये कितना आ गया 12,600। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, पहला। कौन सा सही हो जाएगा, इसका पहला आंसर इसका सही आएगा। क्या ये बातें समझ पा रहे हैं हम लोग, कोई यहाँ तक किसी कोई समस्या, ठीक है। आप ये ना देखिए कि सीजीएल मेंस 18 में आया है ये सवाल है, यूपी पुलिस में नहीं आएगा। पार्टनर शिफ्ट के सवाल है, इनको जरूर सीखना पड़ेगा आपको। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल क्या कह रहा है अगला, कि ए बी सी ने साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपए निवेश किया, जबकि बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 रुपए, मतलब प्रत्येक ने, बी ने 25,000 और सी ने भी कितना 25,000 रुपए निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाले, उसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपए और निवेश किए। तो कह रहा वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है 33,200। तो सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है। तो एक बात और समझे कि जब भी सवाल ऐसा है तो आप उनको अनुपात बना सकते हो। अनुपात बनाने के लिए बात क्या की थी कि प्रत्येक से आप 0 हटा दो, वो आपकी कैलकुलेशन को कम कर देगा। अगर आप कहें 3 0 ये हट जाएंगे, और यहाँ से भी 3 0 हटा दें, बाद में हमने कहा 3 0 यहाँ से हटा दें, अब बाद में 3 0 हमने यहाँ से हटा दिए। इससे ना हटाना, ये लाभ है, ये बाद में उसके अनुपात में आएगा। तो देखिए का व्यापार, सी का व्यापार, ए ने 29 रुपए के साथ व्यापार किया, और कितने महीने व्यापार किया उसने, 4 महीने, 4 महीने व्यापार किया। फिर उसके बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। अब इसमें अनुपात तो 3 हो गया, 0 0 काट दिया हमने, तो अब कितना बचेगा 26। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, ये जुड़ जाएंगे दोनों। बी ने कितने पैसे लगाए हैं, कितने रुपए लगाए हैं, 25। कितने लगाए हैं, 25 लगाए हैं। कितने लगाए हैं, 25 लगाए हैं। बी ने पूरे टाइम ले, तो बी कितने समय के लिए लगा रहा है, 12 महीने। सी की बात कर लें, सी ने कितने लगाए थे, 25, और कह रहा है कि उसके 2 महीने बाद, ये ए से कह रहा, तो ए ने 4 महीने बाद किया है, तो ये कितने पहले करेगा 6, और उसके बाद 12 और जोड़ेगा, कितना आ जाएगा 37, और इंटू 6। आप चाहो तो पहले थोड़ा सा इसको काट लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, या तो आप ऐसे ही कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 29 इंटू 4 कितना होगा 116, और 26 इंटू 208, और 116 208 कितना हो जाएगा 324। तो इसका कितना आएगा, ये 324 आएगा। हम कहेंगे 12 इंटू 25 अगर करेंगे तो 12 ये हो जाएगा 60, और ये कितना आएगा 300। और हम इसका मल्टीपल कर लेंगे तो ये हमारा 150 हो जाएगा। ये हमारा कितना है 150, और 37 इंटू 6 कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि 150 37 इंटू 6 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42, और ये कितना 18 और 4 222, कितना है 222। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 150 और 222 अगर जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 और 3 372। कितना आ जाएगा ये 372। अब ये इन्वेस्टमेंट है, टोटल प्रॉफिट बनाने कितना है इनका अनुपात, तो अब ये 3 से कट जाएंगे। किससे कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे। तो 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 108, ये आ जाएगा 100,
और ये 3 से कटेगा तो 1 2 4। और ये कट सकता है, काटना चाहोगे तो और कट जाएगा, ये और काट सकते हो आप अगर काटना चाहोगे तो। किससे कट जाए? 8 से कट जाए, 4 से कट जाएगा। 4 और 7 ये कितना आएगा? 25। और ये कितना आ जाएगा? 31। कितना आ जाएगा? ये 31 आ जाएगा। अब नहीं कटेगा। अब इन तीनों का लाभ जोड़ लें आप, तो जब हम जोड़ेंगे तो ये 25 और 27 कितने हो जाएंगे? 52। कितने हो जाएंगे? 52। और 31 83। कितना हो जाएगा? 83। तो इन तीनों का जो सम जोड़ा है, इन तीनों का जो सम जोड़ा है, हमने कहा कि 27 25 और 31 का सम कितना आ जाएगा? 83। मेरा प्रॉफिट 83। सवाल में कितना है? सवाल में दिया है कितना? 33,200। अब ये हम कह सकते हैं कि 4 गुना है ये, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 400। 1 बराबर कितना आएगा? 400। 4 बार है, देख लो, 3 चौक 12 और 32 और 1 33। 1 बराबर 400। क्या पूछा है? सी का हिस्सा। सी का कितना है? 31। तो 31 इंटू 400 कर लो आप, तो 0 0 4 और ये कितना आएगा? 12। तो कितना आ गया? 12,400। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12,400। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी नंबर इसका विकल्प सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी के मुकाबले किसी व्यवसाय में 375 रुपए अधिक करता है, यानी अधिक लगाता होगा। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि बी 4 महीने के लिए निवेश करता है। ए ने 8 महीने के लिए निवेश किया, बी ने 4 महीने के लिए निवेश किया। यदि ए का शेयर बी के शेयर से कितना ज्यादा है? 75 रुपए। लाभ का शेयर कह रहा है, ए का लाभ का शेयर बी से कितना ज्यादा है? 75। यदि कुल लाभ कितना है? 125। यानी कह सकते हैं इस 125 में ए का लाभ कितना ज्यादा है? 75। तो पहले आप इसमें से 75 हटा दो। 75 हमने घटा दिए तो कितना बचा बताओ? 50। 50 ये प्रॉफिट जो बचा है, इसके 2 टुकड़े कर लो आप, ए को और बी को। इसको बराबर दे दीजिए आप सवाल में। इसको क्या करें? बराबर दें। जब बराबर दोगे तो इसको कितना लाभ आ जाएगा? 25। इसका कितना लाभ आ जाएगा? 25। जो आपने हटाया है 75 रुपए, वो ए को दे दो आप। तो कितना हटाया था आपने? 75। तो ए को आपने 75 रुपए दे दिए। अब ए का लाभ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ए का लाभ? अगर बात कर लें, ये हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? ये 100। और बी का लाभ कितना हो जाएगा आपका? बी का लाभ आपका 25 रहेगा। कितना रहेगा? ये 25 रहेगा। अब यहाँ पर एक बात और बोली है, ए ने जो है 8 महीने के लिए निवेश किया है। कितने महीने के लिए निवेश किया है? 8 महीने के लिए। ए ने 8 महीने के लिए निवेश किया है, और बी ने कितने महीने के लिए निवेश किया है? 4 महीने के लिए निवेश किया है। तो ए ने 8 महीने के लिए निवेश किया है और बी ने 4 महीने के लिए निवेश किया है। तो यहाँ पर एक चीज देख लें, यहाँ पर ऐसे करने देख लें कि ये तो प्रॉफिट आ गया। ये क्या आ गया? प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट 100 रुपए, बी का प्रॉफिट 25 रुपए। ए का प्रॉफिट 100 रुपए और बी का प्रॉफिट 25 रुपए। और ये हमने क्या पढ़ा है कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। और देखिए, इन्वेस्टमेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम, और हम कहते हैं टाइम बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो हमें क्या बताना है? इन्वेस्टमेंट। तो हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट, ए का कितना प्रॉफिट है? 100। ए का कितना प्रॉफिट है? 100। इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं यहाँ पर। तो प्रॉफिट टाइम कितने महीने के लिए? 8। ए ने 8 महीने में निवेश किया है, और बी का प्रॉफिट कितना है बताओ? बी का जो प्रॉफिट है वो 25। कितने समय के लिए? 4। कितने समय के लिए किया है? 4 के लिए किया है। तो हम ये काट सकते हैं, अनुपात में है तो 4 से कटा 1, और ये कितना कटेगा? 2, और ये कितना कट जाएगा? 50। कितना कट जाएगा? ये 50 कट जाएगा। और हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, 25, और ये कितना आ जाएगा? 1।
यानी कह सकते हैं कि ए का इन्वेस्टमेंट बी से कितना ज्यादा है यहाँ पर एक, और सवाल में कितना ज्यादा है 375, तो एक बराबर आपका आएगा 375, कितना आ गया 375 आ गया, एक बराबर 375 आ गया। तो ए का पूछा है, किसका पूछा है, ए के द्वारा निवेश की गई पूंजी, तो एक ने 2 निवेश किया, तो एक बराबर कितना है 375, तो 2 बराबर आ जाएगा 750, कितना आ जाएगा ये 750। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, बी नंबर। कौन सा सही होगा इसका, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है ए बी सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में व्यवसाय क्रमशः 40,000 रुपए, 48,000 रुपए और 80,000 रुपए निवेश किया, और 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपए, बी ने हर महीने 4,000 रुपए मिलाए, जबकि सी ने हर महीने 4,000 रुपए निकाले। तो कह रहा है यदि कुल लाभ 6,72,000 रुपए है तो सी का हिस्सा बताना है। कुल लाभ कितना है 6,72,000 रुपए, तो सी का हिस्सा बताना है। पहले वीडियो को रोकें, अपने आप इसको हल करें, उसके बाद इसको वो करें। आप गौर से देखना है, यहाँ पर हमने कहा था कि इनको अनुपात बनाने थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो देखिए 3 जीरो काटना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 4,000 4,000 3 जीरो ही काटना है, 4 ना, तो यहाँ पे 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म, फिर हम कह सकते हैं इसके भी 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। कितने जीरो खत्म होंगे इसके, 3 जीरो, अनुपात बना लिया। इसके भी कितने जीरो खत्म करोगे आप, 3, और इसके भी कितने जीरो खत्म करोगे आप, 3। अब इसके भी कितने, 3। लाभ का ना काटना है, लाभ का रेशियो आप उतना ही रखेंगे, रेशियो के बराबर करना है। तो देख लें, ए ने किसने किया है, ए, फिर उसकी बात किसकी बात हो रही है, बी, और किसकी बात हो रही है, सी। ए ने पैसा निवेश किया 40 रुपए, कितने समय के लिए, 6 महीने। तो 40 रुपए निवेश किया है कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए। ये बात समझ में आ गई, समझ पा रहे हैं। बी ने पैसा निवेश किया है 48, 6 महीने के लिए किया है। बी ने 48 रुपए निवेश किया है कितने समय के लिए, 6 महीने। और सी ने कितना निवेश किया है बताओ, सी ने 80 रुपए निवेश किया है, 80 हो गया कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए। हमने पॉइंट हटा, उसे जीरो हटा दिए मतलब यहाँ से। अब कह रहा कि 6 महीने के बाद उसने क्या किया है, ए ने हर महीने 4,000 था, 4 कर दिए, हर महीने 4,000 रुपए मिलाए। तो 6 महीने हो चुके हैं, तो 6 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस, क्या लिख सकते हैं, प्लस 4 मिला रहे हैं हर महीने, तो महीने कितने वहाँ पर बचे हैं, 6। कौन कौन सा बचा होगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये कर सकते हो आप, क्योंकि हर महीने 4,000 जोड़ेंगे तो हम इनका जोड़ लेंगे। अब बी की बात कर रहे हैं, बी भी कर रहा है, तो बी ने हर महीने कितने पैसे उसमें मिलाए हैं, 4,000 रुपए। कितने मिला रहा है, 4, बी भी 4 मिला रहा है, तो प्लस, इसके बाद यहाँ पे बी का लिख रहे हैं यहाँ पर, तो बी का क्या होगा 4, और 6 महीने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके आगे क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये इसका 6 महीने हो गया। बात समझ पा रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि 48 तो रहा ही होगा, और उसके बाद ये और एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाद में जोड़ लेंगे इसमें, ये एक्स्ट्रा आएगा, 40 तो रहेगा ही रहेगा, ये एक्स्ट्रा आएगा, ये हम इसमें बाद में जोड़ लेंगे। क्या हम बातें सीख पा रहे हैं ये, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, इसमें इधर सी निकालना है तो माइनस लगा लें, और 4,000 रुपये महीने निकालना है, मतलब 4 निकालना है, तो 4 वही 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये निकालना है, तो माइनस कर लें। एक बात उन्होंने ये तो एक्स्ट्रा के लिए जोड़ा है अपने, ये किसके लिए जोड़ा है, एक्स्ट्रा। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा ना लेते तो यहाँ पर हमने 40 × 6 कर लेते, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अब इसका क्या करोगे आप, इसको पूरे 12 महीने के लिए निवेश कर लो, जो एक्स्ट्रा है ये आ जाएगा। इसको कितने महीने निवेश करोगे आप, इसको पूरे 12 महीने के लिए निवेश कर लो। कितने के लिए निवेश किया हमने, 12। और सी का भी कितने में निवेश किया आपने, इसको पूरे 12 महीने के लिए आप क्या कर लें, निवेश कर लें।
पूरे 12 महीने आप काट सकते हो। तो 4 से काटते हैं पहले, सब में 4 तो मिल ही जाएगा। 4 से कटा, ये 4 से कितना आ जाएगा 3, ये 4 से कटा, ये कितना आ जाएगा 3, और हम कह सकते हैं 4 से कटा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। फिर हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा हमारे पास 120, कितना हो जाएगा ये 120। फिर ये जोड़ोगे आप, फिर अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा ये 47। ए का मान कितना आ गया 47। बी का जो आएगा वो आपका 55 आ जाएगा, 73 आ जाएगा। ये बात करनी है। अब हम कह सकते हैं कि कुल लाभ, इनको पूरा जोड़ लेते हैं 175, तो इन तीनों का सम 175 आएगा। कितना आएगा 175। इन तीनों का सम 175 आ गया। और 175 किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये है 6,72,000 के बराबर हो जाएगा। 175 किसके और 6,72,000। फिर किससे काटते हैं इसको 15 से काट सकते हैं हम लोग, तब भी कट जाएगा। ये 6 से भी ये कट सकता है। तो ये जब कटेगा इसका, ये जब काटोगे आप इसको, तो पहले आप इसको काट लें किससे, एक बराबर आ जाएगा कितना 96 इंटू 40, यानी कह सकते हैं एक बराबर जो आ जाएगा ये आपका आएगा, एक बराबर जो कट के आएगा वो 96 यानी 0 0 24 36 और 2 38 38,400। कितना आ जाएगा 38,400। सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा यहाँ पे कितना है 73। तो 73 में हम किसका गुणा कर देंगे, 73 में हम किसका गुणा कर देंगे, 73 में हम गुणा कर सकते हैं 38,400 में किसका गुणा कर देंगे हम 73 का गुणा करेंगे। तो 12 लास्ट में 2 आना चाहिए। लास्ट में कितना आएगा 2, 2 ऑप्शन में, तो वहाँ पे डबल जीरो यहाँ पर रहेगा। कितना रहेगा डबल जीरो वहाँ से हटेगा, तो यहाँ से जब डबल जीरो आपका हटेगा तो यहाँ से 96 38 96 सिंगल जीरो आएगा। यहाँ पर कितना आएगा सिंगल जीरो रहेगा। यहाँ से ये आपका सिंगल जीरो रहेगा, और ये सिंगल जीरो, तो यहाँ भी क्या रहेगा सिंगल जीरो रहेगा। तो ये कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। इस बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक जीरो है और ये कितना दिया है 12, 2 ऑप्शन था, तो इस वाले में आपको डी नंबर आपको मिलेगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन इन सवालों में है, थोड़े सवाल हैं जो आपको कैलकुलेटिव हैं, और ये आपको कैलकुलेशन सीखने पड़ेंगे करना इनको। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो क्या कह रहा है देखिए, ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 5 महीने के लिए पैसा लगाते हैं, ए 5 पैसा लगाते हैं, जबकि कुल लाभ का 1/7 दावा करते हैं। बी 4 महीने के लिए पैसा लगाते हैं और कुल लाभ का 1/3 का दावा करते हैं। और सी 6 महीने के लिए 1210 रुपए का निवेश करता है। तो ए और बी के निवेश का अंतर बताना है। तो देख लें, यानी हम कह सकते हैं लाभ की बात कर लें। यहाँ पर किसकी बात हो रही, लाभ। तो कुल जो प्रॉफिट है, कुल जो लाभ है, वो जो कुल लाभ है वो कितना है मान लें 7। कितना मान लें हम 7। और यहाँ पर हम बात कर लें, फार्मूला क्या सीखा है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट क्या बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात क्या की जा रही है कि कुल लाभ का 1/7 का दावा करता है। ए 5 महीने के पैसा लगा कुल लाभ का, तो हमने कहा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बराबर हम बात कर लें, इन्वेस्टमेंट ए का, बी का और सी का, और इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो हमने कहा ए का प्रॉफिट कितना है 1, और ए ने कितने महीने के पैसा लगाया 5। ठीक, क्या कह रहा है बी 4 महीने के लिए पैसा लगाता है, कितने महीने 4 महीने, और कुल लाभ का कितना दावा करता है 1/3। तो 7 का हम बात कर लें कि यहाँ पर ऐसे न माने 7 न माने, यहाँ पर थोड़ा सा वैसे डाटा मान लें, क्योंकि यहाँ पर इस कुल लाभ का कितना करता है 1/3 का दावा करता है। किसका करता है 1/3 का दावा। तो देखिए लाभ की बात हो रही है यहाँ पर, लाभ। तो ए जो है, ए जो लाभ का कितना है 1/7, बी जो लाभ का कितना है 1/3। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 7 से भी कटे और 3 से भी कटे वो प्रॉफिट मान ले। तो प्रॉफिट कितना मान लिया हमने 21। कितना मान लिया 21 प्रॉफिट मान लिया। यहाँ पर ए बी सी,
तो ए का प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 का 1/7 3 प्रॉफिट हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा 21 का 1/3 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। जबकि सी वो बात आ रही है, और सी का कितना प्रॉफिट यानी 7 3 10, तो बचा कितना 11। तो सी का कितना प्रॉफिट हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब निवेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर, टाइम की बात कर लें। टाइम, तो टाइम क्या होता है अगर बात कर लें तो ए ने कितने टाइम के लिए 5, बी ने कितने टाइम के लिए 4 और सी ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया, सी ने कितने 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए 6। तो इन्वेस्टमेंट बराबर क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है, इन्वेस्ट प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट कितना है 3 और टाइम कितना है 5, इसका कितना हो जाएगा 7, प्रॉफिट कितना है 4 और 11, प्रॉफिट कितना है 6। तो नीचे वाले का लासा ले लें, नीचे वाले का अगर लासा लोगे 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, 60 से कटेगा तो ये कितना बचेगा 20, ये अगर काटेंगे 15, 15 इंटू 60 कितना हो जाएगा 105 और ये काटेंगे 10, ये कितना हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110। अब उसने कह दिया कि जो सी का जो लाभ है, सी ने कितना निवेश किया है यहाँ पर 110 और 110 किसके बराबर है 1210 के बराबर। तो 0 से 0 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 11। 1 बराबर कितना आ जाएगा 11 आएगा। 1 बराबर 11 आएगा। 1 बराबर कितना आएगा 1 बराबर आपका ये 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 11 आ जाएगा। 1 बराबर 11 आ गया। अब उसने कहा कि बी और सी के निवेश का अंतर, तो इन दोनों के निवेश का अंतर कर ले तो इसका कितना आया था 105 और इसका कितना आया था 20। इन दोनों का डिफरेंट कर लीजिए। अब इन दोनों का जब अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा 85, 85 इंटू 11 55, 88, 88 और 5 कितना हो जाएगा, अगर बात कर लें कि 88 और 5 तो ये हमारा आ जाएगा 396। कितना आ जाएगा ये 396। ठीक है, तो थोड़े सवाल कैलकुलेटिव हैं, इनको थोड़ा करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ऐसे सवाल देख रहे हैं जो मतलब ये सवाल बहुत पूछा जाता है, पुलिस का ये सवाल आता ही है। ये सवाल देख लेते हैं क्या सवाल है, समझते हैं इस सवाल को। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। एम ने 16 गाय को 3 महीने तक, एन ने 20 गाय को 4 महीने तक और ओ ने 18 गाय 6 महीने तक, पी ने 42 गाय 2 महीने तक चराया। यदि किराए की राशि में एम का हिस्सा कितना है 2400, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए ओ का हिस्सा कितना होगा। तो 4 लोग हैं, कितने लोग हैं 4 लोग की बात कर ले, यहाँ पर 4 लोगों की बात कर ली जाए तो एक कौन सा बताइए एम, और एम ने कितनी गाय 16, कितने महीने के लिए 3, तो 16 गाय 3 महीने के लिए। फिर उसके बाद एन ने कितनी गाय 20 गाय कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। फिर हम कह सकते हैं ओ ने कितनी गाय 18 गाय कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं पी ने कितनी गाय 42 कितने महीने के लिए 2 महीने के लिए। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इसका अनुपात बना ले, प्रॉफिट आ जाएगा। किसका आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, इसको कट जाएगा ये, तो कोई कटेगा ही। अगर बात कर लें यहाँ पर तो हम ये काट लें, 4 से काट दें सबको, बताइए। और हम 4 से काटें कितना आ जाएगा 4 अनुपात में है तो ये कितनी बार कटेगा 5, या यही काट देते ज़्यादा सही था। ये अगर 4 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 2 है यहाँ पर 4, 2 से कटा है। और ये हम कह सकते हैं 4 से काटे ये कितना आ जाएगा 21 और ये खत्म हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि जो इसके प्रॉफिट की बात कर लें, हिस्से की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो बात कर लें तो इसका कितना आ जाएगा एम का 12, एन का 20, ओ का कितना आएगा 27, ओ का कितना आएगा 27, पी का कितना आएगा 21। अगर मान लीजिए एम का हिस्सा यहाँ पर कितना है 12, सवाल में कितना है 2400, तो 12 बराबर कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 200, कितना आ जाएगा 200 आएगा। 1 बराबर 200, ओ का हिस्सा पूछा है तो 1 बराबर 200, तो इसमें किसका गुणा कर दोगे आप 27 इंटू 200 कितना आ जाएगा ये 5400, कितना आ जाएगा ये 5400। तो इसका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा।
कौन सा सही होगा इसका? डी विकल्प इसका सही होगा। देखिए ये सवाल पूछे जाते हैं पार्टनरशिप में, ये सवाल जरूर लगाएं, इन सवालों में जरूर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ए ने 42,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, उसके कुछ महीने बाद 49,000 रुपए निवेश करके बी 4 निवेश व्यापार शुरू करता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से ए का 9,000 रुपए और बी का 7,000 रुपए प्राप्त होता है तो बी ने कितने महीने बाद व्यापार शुरू किया है। अभी हम बात कर रहे हैं कि निवेश की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? निवेश। तो हम कह सकते हैं कि ए का निवेश और बी का, और हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, कितने टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। अगर कहेंगे ए का निवेश कितना है, ए का जो निवेश है वो 42,000 रुपए है, कितना निवेश है? 42, और जो बी का निवेश है वो कितना है? 49,000 रुपए। कितना दिया है? 49,000 रुपए बी का निवेश है। और प्रॉफिट की बात कर लें तो वर्ष के अंत में ए का लाभ कितना है? 9,000। कितना है? 9,000। और बी का लाभ कितना है? 7,000। कितना लाभ है? 7,000। और हमने पढ़ा है क्या कि टाइम बराबर, टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमने कहा यहाँ पे टाइम बराबर क्या करें, तो ए का प्रॉफिट कितना है? 9,000, और इन्वेस्टमेंट कितना है ए का? 42,000। कितना है? 42,000। और हम बात कर लें कि बी का प्रॉफिट कितना है? 7,000, और बी का टाइम कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है? 49,000। कितना है? 49,000। क्या हम काट सकते हैं? 0 से 0 कट जाएंगे आपके ये, और आप चाहो तो 3 से काट सकते हो यहाँ पर। तो 3 से जब कटेगा तो यहाँ पर 3 और बटे कितना बचा? 14। 0 से 0 कट गया, ये कितना आ जाएगा? 1/7। और हम कह देंगे 7 से कटा 1, और ये कितना आ जाएगा? 2। तो ये 2 उधर चला जाएगा। तो हम कह देंगे कि ए और बी के जो टाइम का रेशियो है, ए और बी के जो टाइम का रेशियो निकल के आया है वे कितना है, ये बात करने 1/1 है। तो ये 1 इधर आएगा क्योंकि यहाँ पे कितना बचा था हमारे पास? 3 था। यहाँ पर कितना था? 3। तो 3 एकम 3। तो ए का जो टाइम कितना है? 3। अब बी का टाइम कितना है? 2। ए ने पूरे महीने व्यापार किया है, तो 3 बराबर कितने महीने हो जाएंगे? 12। तो 1 बराबर कितने महीने? 4। तो 2 बराबर कितने महीने? 8। यानी उसने 8 महीने व्यापार किया है। 8 महीने उसने व्यापार किया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? बी ने कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है? कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है? तो ये बड़ा वैसा क्वेश्चन होता है कि कुछ महीने बाद बी शामिल, तो 8 महीने बी भी व्यापार कर रहा है, तो बी 4 महीने बाद व्यापार में क्या हो रहा है? शामिल हो रहा है। 4 महीने बाद, 8 महीने व्यापार किया है और 4 महीने बाद वो क्या होगा? शामिल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये पूछ लिए जाते हैं सवाल। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। ए ने निवेशित पूंजी का आधा भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की। सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में लाभ कितना मिलेगा, यानी लाभ का अनुपात पूछा है। देख लेते हैं सवाल में। देखिए कितने लोग हैं? ए बी सी किस अनुपात में निवेश किया है पैसा? 1:2:4 इसमें निवेश किया है। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी आधा भाग और बी ने अपनी पूंजी के बराबर और पैसा निवेश किया। तो ए ने पहले कितने निवेश किया? यहाँ पर ये अनुपात है, तो आप चाहो तो 0 लगा लो सब में। क्या लगा लो आप? 0, क्योंकि ए ने आधा कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। तुमने कहा 6 महीने के बाद अगर ए तो 6 महीने इसने व्यापार कर लिया होगा, तो आधा भाग और निवेश किया, तो आप कितना निवेश हो जाएगा? 15। 10 तो पहले से लगे हैं, 5 और आ गए, 10 का आधा 5, तो कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। बी ने अपनी निवेश की पूंजी के बराबर
तो 6 महीने व्यापार करने के बाद अपनी कितनी पूंजी निवेश की है 20, 2 था अनुपात में 0 लगा दिया। अब कितना निवेश करेगा 40, कितने समय के लिए 6 महीने। बी ने अपनी पूंजी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस लिए, 40 का 1/4 10 वापस लिया है 6 महीने बाद, तो वापस लिया है तो कितना बचेगा 30, कितने समय के लिए 6 महीने के लिए। एक बात देखिए, इस कैलकुलेशन को करना आसान है कि सब ये अनुपात में है। अब बीच में प्लस लगाओ, 6 6 6 6 सब कट जाएंगे। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ 25, ये कितना आ जाएगा आपका 60 और ये कितना आ जाएगा आपका 70। रेशियो कितना निकल के आ जाएगा अगर नहीं कटेगी, रेशियो 5 से काटते हैं, किससे काटते हैं हम 5 से काटो कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 12 और ये 5 से काटें कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा ये 14। तो जो इसका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 5 12 14, कितना आंसर आएगा 5 12 14 इसका आंसर आएगा। ये सवाल आपको करने पड़ेंगे, ये आपको सीखने पड़ेंगे सवाल में, ठीक है। ऐसे सवाल आप जरूर लगाइए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक्स वाई ने व्यापार में क्रमशः 5 और 6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 महीने के बाद एक्स ने अपनी पूंजी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली और उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो ज्ञात करिए वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की है। तो वही बात यहाँ पर आ रही, टाइम बराबर हमने क्या पढ़ा है, टाइम बराबर है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट पढ़ा है। तो देख लें यहाँ पर, तो हमने कहा ए और बी निवेश का अनुपात कितना दिया है 5:6, 5:6 और इनके प्रॉफिट का अनुपात कितना दिया है 5:9, ये प्रॉफिट का अनुपात है। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा बताओ, टाइम का रेशियो आपका आ जाएगा, प्रॉफिट कितना है 5 और इन्वेस्टमेंट भी कितना है 5, प्रॉफिट कितना है 9, इन्वेस्टमेंट कितना है 6। अगर इसको काटेंगे तो क्या 1:1 आ गया, ये 3 से कट जाएगा तो कितना आएगा 3:2, तो 2 इधर आएगा 3 उधर आ जाएगा। बताइए, तो इनकी जो टाइम का रेशियो आ गया, इन दोनों का जो टाइम का रेशियो आएगा ए बी का, वो कितना आएगा 2:3, कितना आ जाएगा 2:3। अब देखिए 8 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी वापस निकाल ली, यानी ए ने एक्स ने सिर्फ 8 महीने व्यापार किया है। यहाँ पे सॉरी क्या है, यहाँ पर एक्स है, क्या है यहाँ पर ये एक्स है, ये क्या है एक्स और ये क्या है वाई। अगर बात कर ले यहाँ पर ये एक्स और ये क्या होंगे वाई, और कहेंगे ये एक्स है और ये क्या है वाई। देख लें, तो यहाँ पर एक्स ने 8 महीने व्यापार किया, यहाँ पे कितना टाइम है 2, तो 2 बराबर 8 महीने, 1 बराबर 4 महीने, तो 3 बराबर 12 महीने, कितने आ जाएंगे 12 महीने। तो बी ने कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया, 12 महीने के लिए पैसा उसने लगाया इसमें। क्या आप बातें सीख पा रहे हैं इस पे। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। ये देखिए अगला सवाल, ए और बी एक साल के लिए साझेदार में प्रवेश करते हैं। ए का योगदान 1500 रुपए और बी का 2000 रुपए। 4 महीने बाद वे सी को स्वीकार करते हैं और 2250 रुपए का योगदान देता है। सी की बात हो रही है। यदि 9 महीने के बाद बी अपना योगदान वापस ले लेता है तो वर्ष के अंत में 900 रुपए का लाभ कैसे साझा करेंगे। टाइम प्रॉफिट बराबर क्या हो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। 3 लोग हैं, एक व्यक्ति ए है, बी है और कौन है सी। ए का योगदान कितना है बताओ 1500, कितना योगदान है 1500। बी का योगदान कितना है 2000, बी का योगदान कितना दिया है यहाँ पर 2000 दिया है, तो बी का योगदान 2000 है। 4 महीने बाद सी को स्वीकार किया, तो अब 4 महीने बाद सी यानी ये कह सकते हैं सी को, तो इन लोगों ने 12 महीने काम किया होगा, इसने भी 12 महीने व्यापार किया है और 4 महीने बाद सी आ रहा है। 4 महीने बाद क्या आ रहा है सी। हाँ, यदि सी 9 महीने बाद वापस ले लेता है, सी जो है 9 महीने बाद क्या वापस ले लेता है, तो सी ने कितने महीने काम किया है 9 महीने, व्यापार 9 महीने किया है और 4 महीने बाद सी आया, तो सी ने कितने पैसे लगाए हैं 2250, कितने समय के लिए 8 महीने के लिए। अब देख लेते हैं इनका अनुपात बना लेते हैं।
अब इनका जब अनुपात बनाएंगे तो देखिए काट सकते हैं हम लोग, काटना चाहें तो आप 5 से काट दें। किससे काटते हैं आप? 5 से। 5 से अगर काटोगे तो ये 5 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 300। ये 5 से काटें कितना आ जाएगा? 400। और ये 5 से काटेंगे तो 20 और 25 ये आएगा 450। और इंटू हमारे पास कितना है? 8 अभी। और ये किसी से कट सकता है अगर काटे तो? हाँ कट सकते हैं कई बार। 3 से अगर कटेगा तो लास्ट वाला, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से काटा कितना आ गया? 100। ये 3 से कटा कितना आ गया? 3। और ये 3 से कटा कितना आ गया? 15। ये डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, समझाएंगे ऐसे काट रहे हैं। और काट सकते हैं, और काटना चाहें तो और कुछ कटेगा? हाँ 4 से काट सकते हो आप। 4 से काटो कितना आ जाएगा? 3। 4 से काटो कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और अब 4 से काटो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब अगर चाहो तो सबसे 0 हटा दो। ये 0 हट गया, ये 0 हट गया, ये 0 हट गया। समझ में आ रही बात? ये अगर आप कहेंगे अब हम और काटने बाद में काटने, पहले मल्टीपल कर लो। कितना आ जाएगा? ये 30। और ये कितना आ जाएगा? 30। और ये कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। और हम कह सकते हैं कि इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1:1। कितना आ जाएगा? 1:1:1। आप गुणा भी कर सकते थे, बराबर ही आता। तो तीनों के लाभ, तीनों के जो लाभ हैं वो कैसे हैं आपस में? बराबर हैं। कैसे आपस में? वो बराबर हैं। तीनों के लाभ आपस में बराबर हैं। तीनों के लाभ आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो लाभ आएगा तो 1:1:1 कितना हो गया? 3। 3 किसके बराबर है? 900। 1 बराबर 300। तो प्रत्येक का हिस्सा कितने कितने रुपए था? 300। कितना कितना था? ये 300 था। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, करना चाहें कैसे देख लें। ए बी सी, थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए ए ने कितना पैसा लगाया? 1500। बी ने कितना पैसा लगाया? 2000। और सी ने कितना पैसा लगाया? 2250। सी ने 8 महीने के लिए लगाया। कितने महीने के लिए लगाया? 8। और ए ने 9 महीने के लिए, और सी ने, ए ने, बी ने 9 और ए ने 12। इनका मल्टीपल कितना आ जाएगा? 18,000। इनका भी कितना आएगा? 18,000। और इनका भी मल्टीपल कितना आ जाएगा आपका? 18,000। कितना आ जाएगा? 18,000। इनका रेशियो कितना आ जाएगा बताओ? 1:1:1। कितना आ जाएगा? 1:1:1 आ गया। 1:1:1 कितना लाभ हो गया? 3। सवाल में कितना लाभ है? 900। 1 बराबर 300। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना कितना है बताओ? 300 ए का, 300 बी का और 300 सी का। ये लाभ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपको ऐसे करने पड़ेंगे, ये सवाल आपको सीखने पड़ेंगे सवाल में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ने 35,000 रुपए निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद बी कुछ निवेश के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 4:3 के अनुपात में है, उनके बीच विभाजित किया गया था। बी द्वारा निवेश की गई पूंजी कितनी है? तो वही पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि निवेश बराबर फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। प्रॉफिट अपॉन टाइम निवेश का। तो हमने कहा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पर अगर बात कर लें कि ए ने कितना पैसा निवेश किया है। ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है बताओ? 35,000 रुपए। कितना इन्वेस्टमेंट है? 35,000 रुपए। और बी ए का टाइम कितना है? ए का वर्ष के अंत में, यानी ए ने पूरे 12 महीने काम किया है। कितने महीने काम किया है? 12 महीने। बी का इन्वेस्टमेंट हम आई मान लें और इसने 5 महीने बाद और वर्ष के अंत में, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 5 महीने बाद तो कितने महीने काम किया इसने? 7। कितने महीने काम किया इसने? 7 महीने काम किया है। और उसने कह दिया यहाँ पर कि जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट यहाँ पर है, इनका प्रॉफिट किस अनुपात में बटा है बताओ? 4:3। तो हमें पता है कि टाइम इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन, यहाँ कहते हैं प्रॉफिट अपॉन टाइम कर लें, आसान रहेगा। बाद में इसको हल कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट ए का और बी का, ए का और बी का। तो यहाँ प्रॉफिट तो निकाल चुके हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट निकाल लें। क्या निकालना है यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो ए का प्रॉफिट कितना है बताओ? ए का प्रॉफिट 4। और ए का टाइम कितने महीने है बताओ? 12 महीने। बी का प्रॉफिट कितना है? 3।
अब बी का टाइम कितने महीने है 7, कितने महीने है 7, तो ये कट जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये मल्टीपल इधर और ये इधर, तो हम कहेंगे जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा वो कितना आएगा 7:9, कितना हो जाएगा 7:9। ए ने 7 के रूप में निवेश किया है और बी ने 9, और 7 की वैल्यू किसके बराबर दी है 35,000, किसके बराबर दी है 35,000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बताओ 5,000, कितना आ जाएगा 5,000, तो 9 बराबर कितना आ जाएगा 45,000, कितना आ जाएगा ये 45,000, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका 45,000, इसका आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्या बातें समझ में आ रही है? इन सवालों को लगाइए, देखिए, जरूर करिए इन सवालों को। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अगला क्वेश्चन, हाँ ये सवाल, अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए। ये सवाल क्या कह रहा है कि एबीसी एक व्यवसाय में भागीदार बनते हैं। ए ने 1/3 समय के लिए 1/4 पूंजी का योगदान किया, बी ने 1/6 समय के लिए 1/6 पूंजी का योगदान किया, सी ने पूरे समय के लिए शेष समय के लिए शेष बोला, हाँ शेष, सी ने पूरे समय के लिए शेष पूंजी का योगदान किया, पूरे टाइम के लिए शेष। यदि कुल लाभ कितना है 1,750, तो ए और बी के बीच के हिस्से का अंतर देख लें। अगर हम बात कर लें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, इन्वेस्टमेंट ए का कुल हिस्से का कितना है 1/4, तो 1/4 पूंजी लगा रहा है। बी की बात कर लें, बी ने पूंजी कितना 1/6, तो बी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितना है बताओ 1/6। टाइम की बात कर लें, तो ए की टाइम, एक कितने टाइम के लिए 1/3, और बी कितने टाइम के लिए 1/6, यानी वो संख्याएं मान लें इन्वेस्टमेंट में जो 4 और 6 से कट जाए, तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना मान लिया 12, कितना मान लिया हमने 12 मान लिया। बी की बात कर लें, तो 1/6 था ये, तो हमने कहा 3 और 6 से कट जाए तो टोटल टाइम हम कितना मान लें 6, कितना मान लें हम 6, 3 से भी कटे और 6 से भी कटे, या हम कह सकते हैं लासा इनका। अब आते हैं सवाल में, ए बी सी इन्वेस्टमेंट। ए अपनी कुल पूंजी का इन्वेस्टमेंट 1/4, कुल पूंजी मानी कितनी आपने 12, 12 का 1/4 3, तो ए ने कितना पैसा लगाया 3। समय की बात करें, समय आपने कितना माना है 6, तो 1/3 समय के लिए, ए का 1/3 समय है, तो 6 का 1/3 समय 2, तो टाइम का कितना आ जाएगा 2। बी की बात कर लें, बी अपनी पूंजी का 1/6, तो पूंजी का कुल पूंजी का है तो 12 का 1/6 2, और समय की बात कर लें तो समय का 1/6 कितने समय के लिए 1, शेष पूंजी सी, तो टोटल कितना पैसा माना आपने 12, तो 3 रुपए ए ने लगाए, 2 रुपए बी ने, कितने रुपए खर्च हो गए 5, तो बचे कितने 7। सी पूरे टाइम के लिए, देखो यहाँ पूरे समय, ये गलती हो सकती है पूरे समय के लिए, तो यहाँ पर कितना 6। और प्रॉफिट बराबर फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट निकाल लें इनका, क्या निकाल लें इनका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा बताओ 6 2, और ये कितना हो जाएगा 42, रेशियो कितना बन जाएगा बताओ 3 1 21, और कुल लाभ जो, यदि लाभ कितना है 1750, इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम कितना हो जाएगा आपका 25, कितना हो जाएगा ये 25, ये किसके बराबर हो जाएगा 1750, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 70। ए और बी के भी हिस्से का अंतर, तो ए बी का अंतर कितना यहाँ पर है 2, कितना अंतर है 2, और 1 बराबर कितना है 70, तो 2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140, तो इसका आंसर कितना आएगा 140 आएगा, कितना आएगा इसका आंसर 140। क्या बातें सीख पा रहे हैं? इन सवालों को लगाइए और देखिए और जरूर करिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को, और
फिर ये आखिरी सवाल देख लेते हैं क्या है, देखते हैं, समझते हैं आखिरी सवाल को। कह रहा है ए बी क्रमशः 7,000 रुपए और 17,000 रुपए, 80,000 रुपए, 60,000 में प्रवेश करते हैं। सी एक्स महीने बाद 90,000 रुपए राशि के साथ जुड़ता है। बी वर्ष के अंत से एक्स महीने पहले चला जाता है यदि वह 28, 24, 27 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। तो एक्स का मान बताना है, एक्स का क्या मान बताना है। तो देखिए टाइम पूछा है आपसे, क्या पूछा है, टाइम। तो टाइम बराबर हमने क्या पढ़ा है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, यही तो पढ़ा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर ए बी सी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 70,000। आप चाहो तो अनुपात बना लो, इनको काट लो पहले, 3 0 3 0, अरे 4 कट जाएगी इसके, कितने कितने कट जाएंगे, 4। तो ए ने इन्वेस्ट किया है 7, बी ने इन्वेस्ट किया है 8 और सी ने 9, ठीक है ना। और इनका प्रॉफिट किस रेशियो में है बताओ, 28, 24 और 27, ये प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है। तो हम कह सकते हैं टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो कितना प्रॉफिट है 28, इन्वेस्टमेंट कितना है 7, तो कितना आ जाएगा ये 4। बी की बात कर लें, कितना प्रॉफिट है 24, इन्वेस्टमेंट कितना है 8, कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा ये 3। सी की बात कर लें, कितना प्रॉफिट है 27, इन्वेस्टमेंट कितना है 9, कितना आ जाएगा 3। दोनों के देखो बराबर है। अब उसने कह दिया कि एक्स का मान यानी कितने महीने उसने कम किया। अब गौर से देखना, यहां पर ए तो नहीं गया था, तो 4 बराबर कितने महीने हैं, 12 महीने। कितने महीने हैं 12, तो 1 बराबर कितने महीने आ जाएंगे, 3 महीने। कितने आ जाएंगे 3, तो 3 बराबर कितने महीने आ जाएंगे, 9 महीने। कितने महीने आ जाएंगे, 9 महीने। तो ये भी कितने महीने व्यापार कर रहा है, 9 महीने। तो आप देखिए एक आ रहा है कि कुछ समय बाद आ रहा है और एक उतने ही समय पहले जा रहा है। देखिए यहाँ पर बात करें कि x महीने पहले चला जाता है, x महीने पहले चला जाता है, तो हम कह सकते हैं कि x महीने पहले चला जाता है और x महीने बाद आता है। तो जितना मान जाने का होगा उतना मान आने का होगा। तो बी ने भी 9 महीने काम किया है, बी ने 9 महीने में काम किया है, मतलब वो 3 महीने पहले चला गया होगा, 3 महीने पहले क्या होगा, चला गया होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। और सी बी एक्स 3 महीने बाद ही आया होगा, पूरे वर्ष लगा रहा, आंसर इसका कितना आ जाएगा 3। गलती यहाँ पे होती कि 9 महीने लगा सकते हो आप, तो इसका 9 महीने काम किया है, बी और सी ने 9 महीने काम किए हैं। 12 महीने में 9 महीने बी और 12 महीने में बी ने 9 महीने काम किया, तो 3 महीने पहले चला गया। और 12 महीने में सी ने 9 महीने काम किए हैं और कुछ समय बाद आया था, तो 3 महीने बाद आया है। तो इसका आंसर कितना आएगा 3। कितना आएगा इसका आंसर 3 आएगा। क्या हम ये बातें सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन अगले सवाल में देखते हैं अगली वीडियो में।